नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने दी महाल्या की शुभकामनाएं, कहा सबके सुखी जीवन की कामना करता हूं। शरद पवार ने की लखीमपुर हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग कांड से, कहा चुकानी होगी इसकी कीमत। शिरडी साई बाबा और शनि श्रृंगड़ापुर मंदिर के खुलेंगे कपाट, जारी हुई गाइडलाइन। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा यह रियायत है, अधिकार नहीं। उच्च न्यायपालिका में व्यापक फेरबदल, 11 हाई कोर्ट के 15 जजों का हुआ तबादला। कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार तक पहुंची जांच की आज, सीबीआई ने दिया नोटिस। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बोले दिवाली के बाद गठित करेंगे बेंच। बिहार के खनन मंत्री ने दिया आश्वासन, दशहरा से पहले गया के लोगों को सरकारी दर पर मिलेगा बालू। दिल्ली के लोगों को जारी किया जाएगा ई हेल्थ कार्ड, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने में मिलेगी बड़ी राहत। डीजीपी व एजी को हटाने के मामले में बोले भाजपा महासचिव गुप्ता, कहा कांग्रेसियों को 4.5 वर्ष तक भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया। विजय पहाड़ी ने कहा हिमाचल में तीसरी विकल्प बनेगी बसपा, कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर होगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बसीर अहमद खान के उपराज्यपाल के सलाहकार पद से हटाया, कई घोटालों में आ चुका है नाम। दिलीप घोष ने लौटाई ममता सरकार की सुरक्षा, मिलती रहेगी केंद्र के Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। नवरात्र से खुल जाएगा मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, गाइडलाइन जारी। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में 4 और गिरफ्तार, अदालत ने चारों को 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का बड़ा आरोप, मुझे गैरकानूनी रूप से रखा है कैद। यूपी के 1 करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी पुलिस ने दुर्गा पूजा व दशहरा को लेकर जारी की गाइडलाइन, पीएसी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रहेगा मुस्तैद। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देगी योगी सरकार, दुर्घटना में मौत व स्थायी दिव्यांगता पर मिलेगा 2 लाख रुपए बीमा राशि। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के घोड़े बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर, विदेशी खरीदारों को करेंगे आकर्षित।
अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च के जरिए दी श्रद्धांजलि। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग। लखीमपुर खीरी मामले में युवक का वीडियो वायरल। थार गाड़ी से निकलकर भाग रहे युवक का वीडियो वायरल। राकेश टिकैत ने अजय मिश्र पर साधा निशाना। अजय मिश्र ट्योनी को बताया लकड़ी चोर माफिया। मिर्जापुर में नवरात्रि मेला के लिए हुई बैठक। जिला प्रशासन द्वारा की गई बैठक। प्रतापगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन। शिक्षकों ने बाइक रैली निकाल कर दिया धरना। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों से जुड़ी खबर। किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए का चेक सौंपे। मौलाना कलीम के 4 ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हुआ था कलीम। लखनऊ में प्रेस काउंसिल ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। पत्रकार उत्पीड़न मामले में मांगी रिपोर्ट। लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना। ट्विटर के जरिए स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। ट्वीट कर तस्वीर के जरिए किया निशाना। आगरा में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। अपराध के पुलिस लगा रही लगाम। अलीगढ़ में गमगीन हुआ पुलिस महकमा। दबिश देने गए 3 पुलिसकर्मियों की मौत। एक की हालत गंभीर। औरैया में गाड़ियों में लगे हूटर के खिलाफ पुलिस का अभियान। सपा के अध्यक्ष की गाड़ी का हूटर उतरवाया। अयोध्या में ड्रग्स मामले पर रजा मुराद का बड़ा बयान। काले कारोबार को रोक पाना आसान नहीं। अयोध्या में 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने किया दीप प्रज्वलित। हमीरपुर में दबंगों ने युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में कानपुर रेफर। दबंगों ने गैंगरेप करने का किया था प्रयास। रायबरेली में युवक का मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला शव। इटावा में चंबल नदी पुल पर घंटों लगता है जाम। आम जनता को आवागमन में हो रही है परेशानी। शाजापुर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सामुदायिक शौचालय, लेकिन ग्रामीण के काम नहीं आ रही शौचालय। शोपीस बनकर रह गए सभी सामुदायिक शौचालय। फतेहपुर में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 घरों पर बोला धावा। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में बिजली विभाग के खिलाफ सफाइयों का हंगामा। एमडी कार्यालय पर पहुंचे सपा कार्यकर्ता। अधिकारियों पर लगे कई गंभीर आरोप। अलीगढ़ में सीएचसी का सांसद ने किया औचक निरीक्षण। सांसद ने डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार।
फतेहपुर में ग्राम प्रधान के लिए खड़ी हुई मुसीबतें, विकास कार्य करवाने पर विरोध शुरू। प्रधान के समर्थन में आए लोग। हमीरपुर में ट्रैक्टर और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, कई लोग बुरी तरह से हुए घायल। सहारनपुर में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद, लाखों की चोरी को अंजाम देकर फरार। सहारनपुर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला, सपा नेता पीड़ित परिजनों से मिले, पुलिस अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग। देहरादून में उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। चंपावत में वन विभाग ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन, वन्य और वन्य जीवों को लेकर किया जागरूक। चंपावत में तहसील दिवस में अधिकारियों ने सुनी जन समस्याएं, तहसील दिवस में आई 70 शिकायतें। हरिद्वार में कलीम गैंग के 4 शूटर्स चढ़े पुलिस के हफ्ते, किसी बड़ी वारदात को देने वाले थे अंजाम। पंतनगर सीएम धामी की घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है, राज्य आंदोलनकारियों का सरकार ध्यान रखे। सात अक्टूबर को एम्स में पीएम मोदी का कार्यक्रम, पीएसए प्लांट का पीएम करेंगे उद्घाटन। नरेंद्रनगर कृषि मंत्री ने कई विकास योजनाओं को दी स्वीकृति, गोष्ठी में तय की गई कई योजनाओं की रूपरेखा। बेरीनाग में कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से छात्र परेशान, छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में किया प्रदर्शन। चमोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने सरकार पर साधा जमकर निशाना। हरिद्वार में किसान हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कांग्रेस के कई विधायकों को किया गिरफ्तार। कालाढूंडी में जल्द शुरू होगा मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य, पिछले साल दिसंबर में खेल मंत्री ने किया था शिलान्यास। हरिद्वार में कोरोना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन, कोरोना के दौरान हुई थी लाखों लोगों की मौत। उत्तराखंड में रासुका लागू कर कांग्रेस ने जताया तीखा विरोध, कहा लोकतंत्र की हत्या है रासुका। देहरादून में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 3 महिलाओं में हुई डेंगू की पुष्टि। उत्तराखंड के 4 इंडस्ट्रियल पार्क लीडर की श्रेणी में शामिल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी की रेटिंग। तालिबान ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को मारी गोली, फिर लाशों को बीच सड़क क्रेन से लटकाया। कर्ज की वजह से अमेरिका में फिर आ सकती है मंदी, वित्त मंत्री जेनेट येलन ने दी चेतावनी।
काबुल में तालिबान ने एक और गुरुद्वारे में की तोड़फोड़, कई लोगों को बंधक बनाया। कुलभूषण जाधव को राहत, पाकिस्तानी ने वकील अपॉइंट करने के लिए दिया और समय। यूएई का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर, ग्लोबल रैंकिंग में भारत का 85वां स्थान। तालिबान की क्रूरता जारी, हजारा समुदाय के 13 लोगों की कर दी हत्या। तालिबान राज में भूख से तड़प रहे लाखों बच्चे, कई ने तोड़ा दम, यूनिसेफ की चौंकाने वाली रिपोर्ट। पूर्व अमेरिकी राजनयिक बोले, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अहम साझेदार। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। व्हाइट हाउस बोला, इंटरनेट मीडिया मंचों में काम नहीं कर रहा सेल्फ रेगुलेशन, अमेरिकी सांसद फेसबुक से मांगा जवाब। चीन के संकट से भारत में केमिकल्स के दाम में बढ़ोतरी, पिछले 15 दिनों में 40% तक बढ़ चुके हैं दाम। मूडीज ने सुधारी भारत की साख, रेटिंग एजेंसी ने कहा भारतीय इकोनॉमी व वित्तीय सेक्टर में काफी सुधार। पीएम नरेंद्र मोदी ने 75,000 लाभार्थियों को सौंपे घर, यूपी को दी 4,737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं की सौगात। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान भारत के तहत होगा ब्लैक फंगस का इलाज, 400 बीमारियों के इलाज की दरें बढ़ाई। एयरटेल वीआई को मिलेगी बड़ी राहत, केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों के साथ वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज पर समझौते को तैयार। रेलवे जल्द करेगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, चलाई जाएंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें। टेलीकॉम कंपनियों को और 40,000 करोड़ रुपए की राहत संभव, अदालत में चल रहे मामले वापस लेने पर विचार। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन। दिल्ली मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कार्ड परियोजना को दी वित्तीय मंजूरी। एसोसिएटेड अल्कोहल्स का शेयर 870 की टारगेट प्राइस पर देगा बड़ा मुनाफा, कंपनी बना रही विस्तार की योजना। भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच डब्ल्यूयूवी रमन ने कहा, विश्व कप के बाद स्मृति मंधाना को बनाया जाए कप्तान। रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में रचा नया इतिहास, भारत के लिए 400 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आर अश्विन ने इयोन मोर्गन के साथ हुए विवाद पर कहा, यह हमारी नहीं थी निजी लड़ाई, खेल भावना को लेकर टकराव था।
ईशान किशन की तूफानी पारी से मुंबई को मिली जीत, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बाकी। इंग्लैंड की टीम को लगा बड़ा झटका, तूफानी ऑलराउंडर चोटिल होकर टी20 वर्ल्ड कप 2021 से हुए बाहर। पूर्व क्रिकेटर ने मीटिंग में रमीज राजा से बोला रैम्बो, पीसीबी अध्यक्ष ने लगाई फटकार। टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी का बड़बोलापन, कहा भारत से कहीं बेहतर पाकिस्तान टीम। हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन पर भड़के गंभीर, सेलेक्टर्स पर तंज कसते हुए कहा थी चुभने वाली बात। टी20 वर्ल्ड कप में ये 4 टीमें हो सकती है सेमीफाइनलिस्ट। 17 अक्टूबर से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप। एमएस धोनी ने आईपीएल से संन्यास पर कही दिल की बात, कहा आखिरी मैच चेन्नई में खेलना चाहता हूं। नहीं रहे रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी, हार्ट अटैक के चलते ली अंतिम सांस। रावण अरविंद त्रिवेदी के निधन पर दुखी हुए लक्ष्मण और सीता, शेयर किया इमोशनल पोस्ट। दिशा पटानी ने डोजा कैट के गाने पर किया धमाकेदार डांस, एक्ट्रेस के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अरविंद त्रिवेदी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया ने दिया भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सान्या मल्होत्रा स्टारर मीनाक्षी सुंदरेश्वर 5 नवंबर को ओटीटी पर होगी रिलीज। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तमिलनाडु के मदुरै की पृष्ठभूमि पर होगी आधारित। पैसों के चक्कर में बाबू भैया ने छोड़ी ओ माय गॉड 2, परेश ने फिल्म के लिए मांगी थी मोटी रकम। स्पेस में शूट होगी पहली फिल्म, अमेरिकन स्टार टॉम क्रूज के पीछे छोड़ दी अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाला पहला देश बनेगा रूस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए टीम रवाना। दुनिया भर में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म अवतार के सीक्वल की रिलीज डेट का ऐलान। मलाइका अरोड़ा ने मिसेस इंडिया क्वीन 2021 के विनर को पहनाया ताज, वायरल हुई फोटोज। शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर लौटी स्माइल, फाइटिंग मोड में नजर आ रही एक्ट्रेस ने फिर पढ़ाया पाठ। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।